जय श्री सीताराम। 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक का ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप जो भी आप कहते हैं, ये आपके लिए कैसा होगा? और ये वक्त कहाँ पर आपको सौगातें देने वाला है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत देने वाला है, हाँ, इस बारे में हम विस्तार से समझेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे खास और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह ये है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं जो हैं वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए, और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। और एक और सबसे ज्यादा, सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। भाई सार्वजनिक ही है ना। मैं यदि मेष राशि कह रहा हूं तो कई सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनकी राशि मेष होगी, तो इसे सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। यदि पर्टिकुलर एग्जैक्टली कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म पत्रिका, हाँ, का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। पर्टिकुलर एग्जैक्ट जानकारी तभी निकल के आ पाती है। लेकिन यदि आपको सामान्य जीवन के, सामान्य रोजमर्रा के डिसीजंस लेने हैं, डेली वेजेस के डिसीजंस लेने हैं, तो निसंदेह है आप राशिफल देख सकते हैं और उस आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जीवन का बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो मेरा कहना यह बनता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए, और यही सही वे होगा एग्जैक्ट जानने के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत खास बात समझ में आ गई, और अब हम राशिफल की तरफ रुख करते हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है। सबसे पहली बात करेंगे मेष राशि की। देखें, मेष राशि के लिए ये वक्त थोड़ा मिला जुला मुझे दिखता है। मिला जुला मतलब अलग 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 सिचुएशंस में। जैसे मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। आपके यदि हम नौकरी व्यवसाय की बात करें, यदि आपकी हम बात करें पढ़ाई लिखाई की, आपके प्रोफेशन की बात करें, तो इस दृष्टिकोण से तो आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल सफलता मिलेगी। आप हो सकता है नौकरी में यदि आप कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, आप इच्छुक हैं कि उसमें आपको वाहवाही मिले, उसमें आपको सफलता मिले, या नई जॉब आप चाहते हैं, या इंटरव्यू दे करके आए हैं, या प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये निसंदेह आपके नौकरी व्यवसाय, प्रोफेशन, व्यवसाय में भी आपको अच्छे ग्राहक मिले, आप चाहते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट आपका है व्यवसाय में, कोई नया ऑर्डर आपको चाहिए, ऐसा कुछ है तो वो आपको मिल जाए, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यदि कहीं आप कोई एग्जाम देने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें भी आपको सकारात्मकता मिले, आपको रिजल्ट मिले, ऐसा मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, देखो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, भाई बोलते आप किसके लिए जाने जाते हैं, आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, या आप बोलेंगे मैं नौकरी करता हूँ, आप बोलेंगे मैं बिजनेस करता हूँ, करती हूँ, मैं प्रोफेशन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वगैरह वगैरह। तो इस आधार पर जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं, आपका प्रोफेशन, उसमें आपकी सफलता है निश्चित। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मिला जुला वक्त है, तो आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं।
पारिवारिक स्थितियां कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। अपने अपने घर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स और मतभेद से बचने का प्रयास करें। देखिए, घर परिवार के मतभेद आर्ग्यूमेंट कभी लाभ के नहीं होते। अब मैंने कहा लाभ के नहीं होते, तो ऑब्वियसली कुछ मतभेद और आर्ग्यूमेंट लाभकारी होते भी हैं। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं ना कि आपके देश को कोई गलत कह रहा है, आपके माता पिता को, आपके धर्म को, आपकी जाति को कोई गलत कह रहा है, आप मतभेद रखेंगे कि नहीं, या आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कई बार आर्ग्यूमेंट्स और मतभेद जरूरी होते हैं, लेकिन घर परिवार के अधिकतर आर्ग्यूमेंट्स और मतभेद जो हैं वो बिल्कुल जरूरी भी नहीं होते और होना भी नहीं चाहिए। वही कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ यहाँ पर ऐसा आर्ग्यूमेंट या मतभेद बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। पहली बात। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। हाँ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, धन की, पैसों की बात करें, प्रतिष्ठा की बात करें, मान सम्मान की बात करें, तो इस दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए बहुत अच्छा ये समय दिखता है। बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी, बहुत आगे बढ़ाने वाला, बहुत कुछ दिलवाने वाला। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ मुझे ये समय किसी चीज में अच्छा, किसी चीज में बुरा या खराब दिखता है, या सावधानी बरतने वाला दिखता है। तो जहां मैंने बताया वहां पर ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए, और जहां मैंने बताया अच्छा है तो वहां और ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा पॉजिटिविटी रखिए, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, चलिए। मेष राशि के बाद अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि की, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा एक बात तो वही दोहराऊंगा जो मेष राशि के लिए कही थी, वही की वही बात आपके लिए भी कहूंगा। देखिए, आपको भी स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपकी राशि वृषभ है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर 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 रखिए। कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और खासतौर पर यदि आप गर्भवती महिला हैं, या खासतौर पर यदि आप कोई बड़ी, आपको लंबी कोई बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। छोटी मोटी बीमारी भी आपको कुछ हो सकती है, कुछ परेशान आपको कर सकती है, तो थोड़ा इस पर भी आप गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता है। अच्छा, यदि कहीं आप दूर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो यातायात के नियमों का पालन करें। थोड़ा दुर्घटना या शारीरिक तौर पर कष्ट आपको मिले, ऐसे हालात भी, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो और शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। चलते समय ध्यान रखिए कहीं कुछ लग ना जाए, कहीं गिर ना जाए। इस समय, इस सप्ताह आपको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय मुझे बहुत अच्छा आपका दिखता है। पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करता हुआ ये वक्त दिखता है। ये पारिवारिक जो भी समस्या चल रही थी उन्हें खत्म करता हुआ ये वक्त दिखता है। हाँ, तो यदि कहीं दूरी आ गई थी, यदि कहीं ऐसा कुछ हो गया था घर परिवार में कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, मतभेद हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, है ना, तो वो खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है, और एकता बनती हुई, बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। बॉन्डिंग और मजबूत बनती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, वृषभ राशि के लिए, पारिवारिक तौर पर। और यदि कहीं विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक हैं, तो विवाह के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है इस सप्ताह विवाह ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह तय हो जाए। चलो, तय भी ना हो तो ये हो सकता है कि यदि कहीं विवाह के लिए रिश्ते देखना शुरू कर रहे हैं, तो आज आप जो इस सप्ताह जो शुरू करेंगे, तो उसी में आपको कामयाबी भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कोई आप सोच रहे हैं ना कि विवाह करना है, तो इस सप्ताह आप रिश्ते देखना शुरू कर दीजिए। हाँ, मतलब शुरू कैसे करते हैं भाई? सामान्यतः यही होता है ना कि हमारे रिश्तेदारों को हम कहते हैं, या कई बार मैट्रिमोनी, आजकल तो ऑनलाइन फेसबुक और मैट्रिमोनी बहुत सारी साइट्स हैं, तो उसके थ्रू भी देख लिया जाता है। हाँ, तो आप ज़रा इस प्रकार से शुरू करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। हाँ, इस समय शुरू करना। यात्राओं के योग हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो यात्राएं जब हम करते हैं तो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हमें घर जैसा सुख नहीं मिलता। हाँ, और जब घर जैसा सुख नहीं मिलता तो बीमार पड़ना वहाँ पर थोड़ा कठिन हो जाता है। भाई, बीमार पड़ना तो अपने घर पर भी कठिन है, लेकिन बाहर उस जगह पर कठिन
हो जाता है जहाँ पर इजीली चीज़ें नहीं हासिल होती। तो थोड़ा सा इस बात का भी आप ध्यान रखिए। यात्राएं बहुत ज़रूरी नहीं हो तो ना करें, लेकिन हाँ एक अच्छी बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा, और वो अच्छी बात यह है कि धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियों का और समय ये और ज़्यादा मजबूत करने वाला है, और ज़्यादा बढ़ाने वाला, और ज़्यादा आपको और आगे बढ़ाने वाला है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जो भी नौकरी करते हैं, आप जो भी व्यवसाय करते हैं, है ना, आप जो भी प्रोफेशनल हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस काम में आपको और ज़्यादा प्रगति, और ज़्यादा प्रतिष्ठा वृद्धि, और ज़्यादा नाम, और ज़्यादा शोहरत, और ज़्यादा दौलत, धन, हाँ, आय जैसे मैंने कहा, इनकम जैसे मैंने कहा, तो वो आपको यहाँ पर मिले, ऐसे योग, ऐसे हालात मुझे आपके लिए नजर आते हैं। तो ठीक है, कुछ चीज़ें बेहतर, कुछ चीज़ें सावधानी बरतने की। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि भाई देखो, ये समय जो है ये आपको यात्राओं से भरेगा, मतलब यात्राएं आपकी ज्यादा हों, यात्राएं आपकी ज्यादा हों, आप घूमें फिरें, आप कुछ नया एक्सप्लोर करें, और आप कर सकते हैं क्योंकि यह वक्त यात्राओं से फायदा करवाने वाला है। मैंने अभी मेष और वृषभ राशि के लिए कहा था कि यात्राएं ना करें, मैं उल्टा मिथुन राशि के लिए कहूंगा यात्राएं करें, क्योंकि यात्राओं से आपको ज्यादा लाभ, ज्यादा फायदा देखने को यहाँ पर मिलने वाला है ना। तो बिल्कुल यात्राएं करें और आपको जरूर से उसका लाभ मिलेगा, और नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए दोस्त और नए रिश्तेदार बनेंगे जो कि आपके लिए आपको सुख देने वाले होंगे। जैसे यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए। अब आप विवाह के इच्छुक नहीं, आपके घर परिवार में कोई और है ना, या विवाह के लायक है कोई और, तो उनका विवाह तय हो। अब विवाह तय होगा तो रिश्तेदार तो आपके भी बनेंगे ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपके घर में हो सकता है। मित्रों से, दोस्तों से सहयोग, रिश्तेदारों से सहयोग आपको मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर मिथुन राशि के लिए बनता होना चाहिए। तो सहयोग के योग हैं, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मैंने कहा ना कि यात्राओं के योग हैं, तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर के यात्रा कर रहे हो, आप अपनी नौकरी को लेकर के यात्रा कर रहे हो, है ना। तो यात्राएं यदि आप धन, आय, इनकम, आर्थिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो मुझे इसमें आपके आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के योग दिखते हैं। तो सामान्यतः आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी और बढ़ेगी। तो मैं तो ये कहता हूं आपके लिए, मिथुन राशि के लिए, कि यदि कुछ सोच करके आप बैठे हुए थे, कोई नई प्लानिंग आप करना चाह रहे थे, है ना, नई प्लानिंग को आप जमीन पर उतारना चाह रहे थे, उसमें काम करना चाह रहे थे, मैं खासतौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात कर रहा हूं जिसमें पैसा आता है, इनकम आती है, उस प्लानिंग की बात कर रहा हूं। प्लानिंग तो ऐसी कुछ भी हो सकती है, घरेलू प्लानिंग्स भी हो सकती है। मैं खासतौर पर कामकाज की प्लानिंग की बात कर रहा हूं। यदि कहीं आप ऐसी प्लानिंग कर रहे थे तो आपको प्लानिंग को अब इस समय, इस सप्ताह जमीन पर उतारना भी चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव होकर के मेहनत भी करना चाहिए, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल भी, प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा, ऐसा भी है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है मिथुन राशि के लिए। ओवरऑल आप मेहनत करिए और सफलता हासिल करिए, सीधी सी बात है ना। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा ना बड़ी विचित्र बात मुझे यहां पर दिख रही है। और विचित्र बात क्या दिख रही है? तो पहली बात तो ये दिख रही है कि आपका जो घर परिवार है वहां पर मतभेद हो, आपके जो अपने रिश्ते हैं, है ना, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, और जो आपके नहीं है उनसे आपका मिलन हो, मतलब नए दोस्त बने, या नए जो रिश्तेदार अभी अभी आपके बने हैं उन वो आपको अच्छे लगने लगे। ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ इस समय निर्मित हो सकती है कर्क राशि के लिए। तो देखिए, भ्रम की स्थिति भी मुझे दिखती है। भ्रम की, जब अचानक से आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगने लग जाए ना, अचानक से,
देखो एक वक्त होता है, कोई भी चीज के प्रति आप मोहित होते हो, धीरे 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 धीरे, तो वो धीरे धीरे का एक वक्त है। बहुत सारे तथ्य आप अपने दिमाग में लाते हैं, बहुत सारे विचार आप अपने दिमाग में लाते हैं, बहुत सारे संदेह आते हैं, फिर उन्हें खत्म करते हैं और फिर धीरे 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 आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो तो बिल्कुल एक सही बात है। कोई इंजीनियर एक दिन में बनता है क्या, या एक महीने में बनता है क्या, एक साल में बनता है क्या, वक्त लगता है। उसी प्रकार से जब कोई आपको एक ही दिन में, और एक दिन तो छोड़िए, कुछ एक वीडियो आपने किसी का देखा या किसी से पहली बार आप मिले, हाथ मिलाया और आपको बस इतना अच्छा लगने लग गया कि दूसरे आपको बुरे लगने लग गए, तो बस कहीं ना कहीं आप गलत हैं। यह बात का आप ध्यान रखिए। और यह आपके साथ हो सकता है यदि आपकी राशि कर्क है तो। एकदम से कोई अच्छा नहीं हो सकता और एकदम से कोई बुरा भी नहीं हो सकता। बस अभी तक सब कुछ अच्छा था और अभी कुछ चीज आपने देखी किसी के बारे में और एकदम से वो आपको बुरा लगने लग गया, एकदम से, आधे घंटे में, एक घंटे में, एक दिन में। गलत, ये भी पूरी तरह से गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये बात को मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। और ऐसा कहीं ना कहीं यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके साथ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। घरेलू तनाव, मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। जो नए दोस्त बनेंगे, ठीक है, नए दोस्त तो कोई बिगाड़ेंगे नहीं आपका किसी प्रकार से, लेकिन पुराने जो आपके अपने हैं उन्हें छोड़ने के योग बनते हैं। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये समय अच्छा दिखता है। आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करता हुआ ये वक्त मुझे दिखता है। तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, सोच विचार ज्यादा, चिंता तनाव ज्यादा, है ना, ऐसी स्थितियां रहेंगी। और जब ऐसी स्थिति रहती है तो फिर फिजिकली कहीं ना कहीं हम वीक महसूस करते हैं, तो शारीरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। आर्थिक तौर पर आर्थिक तौर पर अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस बात पर जरा ध्यान दीजिए जो मैंने यहां पर थोड़ी सी नेगेटिव कही। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि किसी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना है, किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना है। ये वक्त जो है, यदि आपने किसी पर विश्वास किया तो विश्वासघात करवा दे, ऐसा है ना। तो अति विश्वास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर्क राशि को यही समझा रहा था कि यदि कोई भी आपको एकदम से, आपने कोई सा वीडियो देखा और वो वीडियो 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देखा और आपको वो बहुत अच्छा लगने लग गया एकदम से, और उसकी जगह दूसरे बहुत बुरे लगने लग गए आपको, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो आप इस बात से बचिए कि एकदम से कोई चीज ना अच्छी लगने लग जाए और दूसरी चीजें ना बुरी लगने लग जाए जो कल तक अच्छी थी, और ना एकदम से कोई बुरा लगने लग जाए जो कल तक अच्छा था और एकदम से आज बुरा लगने लग गया। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसका संकेत है। और मेरा कहना आपसे यहां पर यह बनता है कि यदि कहीं आप किसी पर विश्वास करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है कोई, और आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो विश्वासघात आपके साथ हो सकता है ना। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा। हाँ, धोखा हो सकता है, लेकिन यदि हम नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो अच्छा, आय, इनकम की, पैसों की, धन की बात करें तो आय, इनकम, धन में कोई दिक्कत नहीं है। आय, इनकम, धन, पैसे के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत लाभ करवाने वाला है। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाए, कॉम्पिटिटर्स आपको तंग करें, है ना, तो प्रैक्टिकल, भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। भाई पहला उद्देश्य तो पैसा ही है बिजनेस करने का। भाई मुझे एक व्यक्ति मिले, वो बिल्कुल बड़े जी जान से बिजनेस करते हैं, तो मैंने कहा भाई पहला उद्देश्य पैसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पहला उद्देश्य पैसा नहीं है। तो मैंने कहा फिर चैरिटी करना शुरू कर दीजिए। बिजनेस क्यों करते हैं आप, इसको बिजनेस का नाम क्यों देते हैं, या इसमें कमाते क्यों हैं, जितने का ले रहे हैं उतना दे दीजिए, सामने लौटा दीजिए। फिर उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, बिजनेस ही कर रहा हूँ। आप यदि कहीं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, आय में पहला पहला उद्देश्य होता है आय, इनकम, पहला उद्देश्य होता है। और इनकम के दृष्टिकोण से सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती है ना, पॉलिटिक्स हो जाना, कॉम्पिटिटर्स का तंग करना, ये आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यदि आपका राशि सिंह है तो आय के बाद में बुद्धि, आप यदि कहीं
एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आपको मिले, एग्ज़ाम बहुत अच्छी आपकी जाए, एग्ज़ाम देकर के आ रहे रिज़ल्ट की प्रतीक्षा में आप रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखता है। सिंह राशि के लिए विश्वास को छोड़ दिया जाए, या कॉम्पिटिटर या शत्रुओं के द्वारा परेशान करने की इस बात को छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ही वक्त है। और आपके जो सचमुच में अपने हैं उनकी तरफ से आपको और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। सचमुच में अपने अपने मतलब माता पिता, सगे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, कई बार कुछ 2-3 1-2 रिश्तेदार भी हो जाते हैं किस्मत से अच्छे, कई बार 1 या 2 अच्छे मित्र भी मिल जाते हैं, तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है समय। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि पहली बात तो ये कहूंगा कि अपने खर्चों पर काबू रखें। अपने खर्चों पर काबू रखना बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है, क्योंकि खर्च ज़्यादा होंगे, और खर्च ज़्यादा होंगे तो निसंदेह आप तंग आ जाएंगे, आप परेशान आ जाएंगे, और अनचाहे खर्च आपके हो सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी को उधार दिया, भाई कि कोई आपसे पैसा मांगने आया, आप उसे नहीं नहीं बोल पाए, आपने दे दिया और बस बैठे हुए हैं, आएगा आएगा आएगा। तो मेरा कहना यहाँ पर आपसे ये बनता है कि खर्चों पर जरा संयम बरते। अच्छा, खर्च तो मैंने कह दिया, लेकिन लेकिन यहीं पर बात करूंगा इन्वेस्टमेंट्स की। आप कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप कहीं रिस्क इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से भी आपको अपना ध्यान देना है। रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं करना है। इस सप्ताह आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लॉस जाएगा। बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना है, नहीं तो आपके साथ जो है वो लॉस जा सकता है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, अच्छी बात क्या है, धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी, धार्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी, और इस रुचि की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। ज्योतिष के प्रति भी रुचि आपकी बढ़ सकती है। अच्छा, भय, कहीं ना कहीं मन में फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सता सकता है, तो उस चीज़ से भी ज़रा बचने का प्रयास करिए। और भय से कैसे बचते हैं, तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, है ना, और तैयारी रखिए, प्रैक्टिस करिए। जिस चीज़ का भय है उस चीज़ के अगेंस्ट प्रैक्टिस रखिए, और फिर उसका सामना कीजिए। भय से डरने का केवल एक ही रास्ता है, सामना करना। लेकिन अब सामना भी ऐसे थोड़ी कि आ बेल मुझे मार, है ना भाई। कोई कोई शेर है जंगल में और उसे पकड़ना है, तो अब निहत्थे पहुंच गए, आ जा मैं तुझे पकड़ के ले जाता हूँ। अब ये तो मूर्खता हो गई ना। तो पूरे इक्विपमेंट पूरी कर ली और फिर आप जा रहे हैं, तो फिर वो जो है सही है। तो भय से बचने का सबसे अच्छा तरीका है भय का सामना करना, और सामना तब करना जब अपन तैयार हैं। तो पहले तैयार हो जाइए, जिस भी चीज़ से आप डर रहे हैं उसके लिए पहले तैयार हो जाइए कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। आजकल तो गूगल का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें तो गूगल पर ही मिल जाती हैं, बहुत सारी, सभी नहीं, बहुत सारी। लेकिन तैयार हो जाइए, और तैयार के बाद फिर उस भय से अपना सामना करिए, बिल्कुल आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है कन्या राशि के लिए। पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। ठीक है, चलिए कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए भी वही बात एक दोहराऊंगा जो कन्या राशि के लिए कही थी, अपव्यय, फिजूल खर्च। अपने फिजूल खर्चों पर भैया हो या बहन, आपको जो है वो ध्यान देना है ना। अपने फिजूल खर्चों पर जरा आपको संयम बरतना है। अच्छा, फिजूल खर्च तो हो ही गया, लेकिन एक और बात, इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट। आप किसी से प्रभावित हुए और आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, इस समय नहीं करना है। या चलिए प्रभावित नहीं हुए, पहले से आप रिस्क इन्वेस्ट करते हैं, इस हफ्ते आपको तकलीफ हो सकती है, लॉस हो सकता है। ये बात का आप ध्यान दीजिए। घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो आपके, यदि आपके राशि तुला है तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको बचकर रहना है, मतभेद या आर्ग्यूमेंट से बचना है। कैसे बचते हैं, मैं हमेशा ये बात सिखाता हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए,
योग कीजिए। तो मेडिटेशन, ध्यान, योग जो है ना वो आपको चिंता तनाव से रोकता है। और जब चिंता तनाव नहीं होता, मन जब सुलझा हुआ होता है, तो मतभेद हो या आर्ग्यूमेंट हो, से चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है। लंबी यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए। नौकरी के उद्देश्य से कर रहे हैं, व्यवसाय या पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो ठीक है। यदि आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि कहीं घूमने फिरने जाना है और बहुत ज़्यादा खर्चा होगा आपका, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो सकता है। आपने प्लान किया है 100 रुपये का, तो खर्चा हो जाए 150 का, 200 का, तो ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो इस बात का ज़रा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आय की स्थिति अच्छी है, तुला राशि के लिए इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, तो इनकम के दृष्टिकोण से कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। अच्छा, वृश्चिक राशि के लिए उल्टा कहूंगा। उल्टा क्या कहूंगा? जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कई बार ऐसे ही होता है, 2-3 राशि के लिए उसी चीज में मैं नेगेटिव कह देता हूं, फिर अगली 1-2 राशि के लिए उसी चीज में पॉजिटिव कह देता हूं। तो जैसे मैंने आपको तुला और माफी चाहूंगा कन्या और तुला के लिए मैंने नेगेटिव कहा है, वृश्चिक के लिए कहूंगा जायदाद में वृद्धि है तो इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर मार्केट में निवेश करिए, भूमि में निवेश करिए, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, बड़ा निवेश करने का सोच रहे हैं, करिए, आपको जरूर से इसका लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पदोन्नति के योग हैं, पद में उन्नति हो, प्रतिष्ठा में उन्नति हो, फिर धन में भी उन्नति हो। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा, बहुत शानदार मुझे दिखता है। यात्राओं के योग है, यात्राएं भी आप करिए, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए योग दिखता है वृश्चिक राशि के लिए। ये भी अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। पारिवारिक तौर पर कहीं जायदाद में मतभेद या आर्ग्यूमेंट चल रहे थे तो वो खत्म होते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। हाँ, तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बस क्या करना है, तो यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कोई भी काम करते हैं, तो अपने काम में जो भी आप काम करते हैं मुख्यतः उस कार्य में आप लगे रहिए, मेहनत करते चलिए और फिर पॉजिटिविटी को पाइए। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि को नया विचार, नई प्लानिंग, नई सोच आपके मन में आ सकती है। नया कुछ सोचेंगे आप, और जो भी आप नया सोचेंगे उस नए को जमीन पर जब आप उतारेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। तो सोचिए, नया इमेजिन कीजिए। ये वक्त आपको नया सोचना सिखाने के लिए आया हुआ है, और सीखिए भी, उसे जमीन पर भी उतारिए और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो सोचिए अच्छा, सोचिए बड़ा। चलिए, दूर यात्रा भी हो सकती है, यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा भी है धनु राशि के लिए। सफलता के योग हैं भाई। देखिए, हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी आपका मुख्य कार्य है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप समाज सेवी हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता मिले, उन कार्यों में आपको लाभ मिले। ठीक है। तो इस अनुसार अच्छा, यात्राओं के योग, यात्राएं आपकी अच्छी रहेंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा धनु राशि के लिए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि धनु राशि के लिए भी समय अच्छा, वृश्चिक राशि के लिए भी ओवरऑल मैंने अच्छा कहा था, धनु राशि के लिए भी ओवरऑल मैं अच्छा ही कह रहा हूँ। ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मकर राशि के लिए। कोई कार्य लंबे वक्त से रुके हुए थे ना, ठहरे हुए थे ना, तो वो कार्य यहाँ पर जो है वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कार्य खत्म होगा, मतलब कि जिस कोई लक्ष्य को, कोई मंजिल को आप पा लेते हैं ना, वो पा लेंगे। भाई, आपको कहीं जाना है, आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं और आप उस जगह पर पहुंच गए, तो साइकिल चलाना तो रुक गया ना, तो ये कार्य तो आपका रुक गया, लेकिन आपने मंजिल पा ली। तो इस प्रकार से मुझे आपकी मंजिल मिलती हुई आपकी नजर आती है, रुके हुए कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे दिखती है मकर राशि के लिए। हाँ, चिंता तनाव जरूर अभी भी सता सकता है आपको, सोच विचार, दिमाग में शंकाएं जरूर से आपको हो सकती है, तो जरा उससे निकलने का प्रयास करें। कैसे निकलते हैं?
मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, व्यायाम करिए, इससे आप चिंता तनाव से निकलेंगे। भौतिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिले, ऐसे भी योग हैं आपके। तो मैं ये समझता हूँ कि मकर राशि के लिए ओवरऑल ये समय आपको कुछ नया दिलाने के लिए आया हुआ है। मेहनत करिए, सफल बनिए, ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए लाभ के योग हैं। लाभ खासतौर पर मैं कहूंगा धन और प्रतिष्ठा। जी हाँ, धन और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से लाभ के योग हैं, लेकिन वहीं पर घर परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद के योग भी है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वाद विवाद हो, पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मतभेद हो, ऐसा हो सकता है, तो उससे जरा बचने का प्रयास करिए। हाँ, जो बाहर के लोग हैं जैसे मित्र या बाहर के कोई दूसरे रिश्तेदार, तो उनसे आपकी अच्छी बने, वो आपको अच्छे लगने लग जाए, ऐसा जरूर हो सकता है आपके साथ। तो समझिएगा इस स्थिति को। हाँ, शारीरिक दृष्टिकोण से आप अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि आप भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान जरूर आपको रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय खराब है, नहीं तो यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि, और यश, सम्मान, मान में जब वृद्धि हो रही है तो निसंदेह आप ये तो सोच ही सकते हैं ना कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिल रही है। भाई नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, समाज सेवा, जो भी आप कार्य करते हैं, गृहिणी, घर बनाने वाली यदि आप हैं, होम मेकर, तो आपके जो है वो सम्मान में, मान में, यश में वृद्धि होगी। अब ऐसा होगा तो निसंदेह आपको सफलता मिल रही है, लेकिन शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आपको कष्ट मिले। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। रोड पर चल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो भी जरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्राएं करें, खुद व्हीकल चला करके बहुत दूर ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि वाहन से कुछ दुर्घटना या कोई शारीरिक कष्ट। तो अपने शहर में भी आप यदि हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जरा संभल कर चलें। खुद तो संभल कर चल ही रहे हैं, दूसरों की भी केयर करें, दूसरे भी आकर के जो है वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके, चूंकि मैंने बड़ा यश, सम्मान, मान, तो भाई सब आपका जो मुख्य कार्य है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर हमने समझा है, मैंने आपको समझाया है। आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा, आपके लिए वीकली राशिफल कैसा होगा, ये वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए कैसा होगा। यदि ये साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आया है, साप्ताहिक भविष्यफल आपको पसंद आया, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।